और इसीलिए वो कश्मीर में हुए हमले से खुद को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस टीआरएफ ने हमले की जिम्मेदारी ली थी वो भी अब पलट गया, कह रहा है पहलगाम हमले में हमारा कोई हाथ नहीं। हमले के फौरन बाद हमारे एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इसकी जिम्मेदारी ली गई थी। हमारे अकाउंट पर साइबर अटैक हुआ था। अक्सर भारत ऐसी रणनीति अपनाता रहता है, यानी टीआरएफ का बहाना है कि भारतीयों ने उसका अकाउंट हैक किया, फिर हमारे हैकर्स ने हमले की जिम्मेदारी भी ले ली। वाह, इस बचकाने पोस्ट से टीआरएफ का डर साफ झलक रहा है। लग रहा है मानो भारतीय सेना की तैयारी में उसे अपना खात्मा नजर आने लगा। इसी डर के मारे लश्कर का डिप्टी चीफ और आतंकी सैफुल्लाह हमले की निंदा करने लगा था। पहलगाम में जो हमला हुआ है और 27 जानों का ज़िया हुआ है, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। 24 घंटे हिंदुस्तान का मीडिया इल्जाम तराशियों पर उतरा हुआ है। पहलगाम हमले से आतंकी संगठन चाहे कितना भी पल्ला झाड़ ले, लेकिन उन्हें इसका अंजाम भुगतना ही होगा। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.